सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। कत्तई गाड़ी से बाहर ही आ गए, गर्मी लगी है शायद इन लोगों को ज़्यादा। वही इनका गाड़ी का नंबर ले लेते हैं। ये है इनका गाड़ी का नंबर और इनकी हरकतें तो थोड़ी बहुत रिकॉर्ड हो ही चुकी है। नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूं। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, यहाँ पे एक लेडी राइडर हैं जो 30,000 किलोमीटर की यात्रा ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे कर रही थी। राइडर नौनी इनका नाम है, इनका खुद का एक सोशल मीडिया का चैनल है, ये कह सकते हैं यूट्यूब चैनल है। और वो लगभग 30,000 किलोमीटर की यहाँ पे बाइक यात्रा कर रही थी, जिसमें वो यहाँ पे वुमेन सेफ्टी और यहाँ पे कह सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर लगातार राइड कर रही थी, जिसमें वो बताना चाह रही थी कि यहाँ पे राइडिंग करना वुमेन के लिए कितना सेफ़ है, कितना इंथुजियास्ट है, या ये कह सकते हैं कि उनका चैनल ही इस बारे में है कि वो लगातार राइड कर सकती हैं और यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट को वो बूस्ट प्रदान, स्ट्रॉन्ग प्रदान करने की कोशिश कर रही थी। और इसी दौरान आप कह सकते हैं आखिरी के कुछ किलोमीटर्स पे, कुछ दिनों में यहाँ पे हरिद्वार रोड के आसपास जब वो रात को 12 से 12:30 बजे बाइक राइड कर रही थी, उसी दौरान एक गाड़ी जो है ओवरटेक करती है। पहले शुरुआत में ऐसा लगता है कि चीज़ें नॉर्मल जा रही हैं, लेकिन अचानक से जब वो कार जो है, कह सकते हैं यूपी की जो कार है, वो उनको ओवरटेक करती है और थोड़ी देर बाद वहाँ से लेफ़्ट साइड से गाड़ी के लेफ़्ट साइड से एक आदमी जो है वो बाहर निकल के आता है और वो गलत इशारे जो हैं वहाँ पे करने लगता है। जो वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन सेफ्टी को लेकर यहाँ पे राइड पे निकली हुई महिला थी, वो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। पहले लग रहा था कि उनको लगा कि शायद गर्मी ज़्यादा होगी, इस वजह से वो गाड़ी से बाहर निकल के हवा सेक रहे होंगे, लेकिन उसके बाद जब वहाँ से लेफ़्ट साइड से जो लड़का निकला, उसने गलत तरीके से इशारे करना शुरू किया, तो उनको बड़ा ही एक अचंभा हुआ, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुई वो, और तुरंत उन्होंने उसी समय उन लोगों का वीडियो बना लिया। वहाँ पे उनका गाड़ी का नंबर भी नोट किया, UP 15 इस तरीके से 2344 नाम से वो गाड़ी थी। सीधी बात है, यूपी के लड़के हैं तो उन्होंने पहचान लिया, क्योंकि यूपी की गाड़ी है, यूपी के लड़के हैं, और लगातार रात को वो इस तरीके से राइड कर रहे थे। तो माना जा रहा था फिर कि उन्होंने ये भी बताया कि वो रात को राइड इसलिए कर रही थी कि दोपहर में, ये गर्मी का मौसम है हरिद्वार और देहरादून के बीच में, और गर्मी बहुत तेज़ी से यहाँ पे होती है। दोपहर के टाइम पे राइड करना काफ़ी मुश्किल होता है, और वो भी 30,000 किलोमीटर की जो यात्रा कर रही थी वुमेन एम्पावरमेंट सेफ्टी को लेकर। इसी वजह से वो, क्योंकि शाम को थोड़ा छाँव हो जाती है और वहाँ पे राइड करना आसान होता है, इसी वजह से वो शाम को राइड करना शुरू करती हैं। लेकिन किसी कारणवश ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से रात के 12 से ज़्यादा का टाइम हो जाता है। इसी दौरान उनके सामने ये घटना देखने को मिलती है। अजीब से इशारे जो हैं वहाँ पे लड़के कर रहे थे, जहाँ पे यहाँ पे आप कह सकते हैं कि क्या यहाँ पे सवाल उठता है कि मानसिकता क्या है यहाँ पे। देखिए, मानसिकता ये नहीं होनी चाहिए कि हाँ भाई ये एक अपॉर्चुनिटी है रात को गलत इशारे करने की, ये चीज़ करने की, वो चीज़ करने की। सीधी बात है, स्कूल में यहाँ पे सभ्यता और कल्चर और मैनर्स को यहाँ पे सिखाया जाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, क्योंकि आज का जो समय है वो बहुत ज़्यादा असभ्य हो गया है। आप रामायण के ज़माने से ले लीजिए, हम हिंदी के कितने शुद्ध शब्द बोला करते थे, तो हमारे मुंह से वो असभ्य भाषा जो है वो नहीं निकला करती थी। लेकिन आज हम अपनी सभ्यता को, हम अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। किस प्रकार के शब्दों को, हमने नए प्रकार के शब्दों को जन्म दे दिया, जिसकी वजह से हमारी जो भाषा है वो लगातार गिरती चली जा रही है, हमारा जो बोलचाल है वो लगातार गिरता चला जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जिम्मेदारी है उत्तराखंड के टीचर्स की, भारत के टीचर्स की, जो लैंग्वेज पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, हिंदी इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो स्कूलों में बच्चों को यहाँ पे लैंग्वेज, एक मैनरफुल भाषा सिखाएं। जो हिंदी में शुद्ध भाषा के शब्द होते हैं, जैसे क्रोध करना, यहाँ पे गुस्सा करना एक थोड़ा सा लो कैटेगरी का वर्ड होता है, क्रोध करना। इस तरीके से अगर हम शुद्ध हिंदी के शब्द बोलना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो शब्द हैं वो संस्कार में आएंगे, मैनर्स में आएंगे, और वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करेगी आने वाले टाइम पर एक सभ्य इंसान बनाने को लेकर। सीधी बात है, जब बच्चे ये सब चीज़ें सीखते हैं तो एक अच्छी लैंग्वेज वो सीखने की कोशिश करते हैं, और अगर वो लैंग्वेज जो है आगे वो प्रैक्टिस करते हैं, कैरी ऑन करते हैं, तो उनके मुंह से कभी गलत शब्द निकल ही नहीं सकते। गलत कार्य करने की बात तो दूर ही है। तो यहाँ पे हमें ये लगता है कि स्कूल में
यहाँ पे लैंग्वेज टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है। केवल सिलेबस कंप्लीट कराना ही यहाँ पे काफ़ी नहीं है। यहाँ पे होना ये चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके बच्चों को एक सभ्यता का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। हिंदी लैंग्वेज, यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है स्कूलों के अंदर, हिंदी लैंग्वेज को लेकर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे सभी बच्चे जो हैं शुद्ध हिंदी में बात करें। जो जितनी ज़्यादा शुद्ध हिंदी में बात करें उसको उतने ज़्यादा मार्क्स प्रैक्टिकल्स में या असाइनमेंट्स में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि एक अलग से सब्जेक्ट जो है वो लाया जा सकता है डिसिप्लिन का, अनुशासन का, जिसके अंदर यहाँ पे कौन किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहा है क्लासरूम के अंदर, उसको लेकर 100 मार्क्स में से मार्क्स दिए जा सकते हैं बच्चों को, जिससे कि उनकी लैंग्वेज के अंदर जिस प्रकार की वो भाषा बोल रहे हैं उसके हिसाब से उनको मार्क्स दिए जाएंगे, जिससे आने वाले टाइम पे पहले ही अंदेशा हो जाएगा कि ये जो इंसान है ये सभ्य इंसान है, मैनरफुल इंसान है, सांस्कृतिक इंसान है, या फिर ये गलत दिशा की ओर जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बढ़ावा देने की ज़रूरत है। और हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है, उस अच्छाई को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर उसकी लगातार ट्रेनिंग दी जाए और कहीं ना कहीं उसकी लगातार प्रैक्टिस कराई जाए उनको बचपन से ही, क्योंकि बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कोई भाषा नहीं आती है, जिस प्रकार की वो भाषा वातावरण से, एनवायरनमेंट से सीखता है उसी प्रकार से वो बनता चला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये रूट कॉज है। हम बड़े होकर जो भी यहाँ पे बन रहे हैं, जो भी यहाँ पे चीज़ें कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे वातावरण से आए हुआ, जो हम वहाँ पे लैंग्वेज सीख रहे हैं, जो हम वो चीज़ें कर रहे हैं, वो उसका रिफ्लेक्शन हमारे ऊपर पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा ये जो घटना हुई है ये बहुत ज़्यादा दुखद है, हम इसको कंडेम करते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखद है, निंदनीय है, और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये दोनों के लिए है, ऐसा नहीं है कि लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए नहीं, दोनों के लिए है कि यहाँ पे अगर सभ्य भाषा सीखी जाएगी, सभ्य भाषा सिखाई जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है यहाँ पे ये घटनाएं जो हैं आने वाले टाइम पे कम देखने को मिलेगी। अक्सर हमने उत्तराखंड के अंदर ये देखा है कि यूपी के लोग जब यहाँ पे आते हैं तो इसी प्रकार से हरकतें करते आते हैं। यहाँ यूपी की बात नहीं है, यहाँ पे एक सभ्य समाज की बात है। सभ्य, यहाँ पे समाज इस चीज़ को किस तरीके से देखता है, क्या समाज इस चीज़ को आने वाले टाइम में, जो सोल्यूशंस हमने बताया कि डिसिप्लिन सब्जेक्ट को हर एक स्कूल में इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, या फिर एक लैंग्वेज टीचर की जो जिम्मेदारी बनती है कि अनुशासन बच्चों को सिखाना चाहिए, भाषा के प्रति जो अनुशासन होना चाहिए वो सिखाना चाहिए एक लैंग्वेज टीचर को, क्या हमारे शिक्षक उस जिम्मेदारी को पीछे संभाल पाए थे और अभी भी क्या संभाल रहे? सरकारी स्कूल के टीचर्स और प्राइवेट स्कूल के टीचर्स जो हैं, क्या वहाँ लैंग्वेज के प्रति इस जिम्मेदारी को निभा पा रहे हैं? और अभी तक नहीं निभाया है तो क्या स्कूल प्रशासन इस चीज़ को लेकर थोड़ा सीरियस होकर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की स्कूल में कोशिश करेगा? मेरे यह मानना है कि पहले यहाँ पे सिस्टम को लाया जाना चाहिए और फिर सारे टीचर्स को इसका पालन करना चाहिए, तभी जाके यहाँ पे ये सारी घटनाएं जो है रुकने को देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ऐसी घटनाएं कब रुकेंगी, इसके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, और क्या यहाँ पे वुमेन सेफ्टी को लेकर और कोई सोल्यूशंस इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, कानून को लेकर यहाँ पे कानून को और ठोस बनाया जा सकता है, या फिर यहाँ पे हालांकि आपको बता दें ये जो राइडर्स हैं इनको पकड़ा जा चुका है यूपी में, और यहाँ पे आपको माफ़ी चाहता हूँ, राइडर्स नहीं, ये जो गाड़ी वाले थे इनको पकड़ा जा चुका है यूपी में। वो जो पीछे वाले 2 लोग थे वो पकड़े जा चुके हैं। हालांकि जिस लड़के ने इतने गंदे इशारे किए थे उसको नहीं पकड़ा गया है अभी तक। हालांकि गाड़ी सीज़ हो चुकी है तो वो हो सकता है कि जल्द ही पकड़े जाएंगे। तो क्या लगता है उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए यहाँ पे, या फिर एक सभ्य रूप में उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए कि जिससे कि उनकी भाषा में सुधार आ सके और अगली बार से वो इस तरीके की हरकतें ना करे? क्या हो सकता है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या ऐसी घटनाएं जो हैं कम हो सकती है उत्तराखंड के अंदर, नहीं पूरे भारत के अंदर? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। महिला राइडर जो यहाँ पे राइडर नोनी है उनको बहुत बहुत बधाई। आपने 30,000 किलोमीटर की जो यात्रा की है, जिस स्ट्रॉन्गनेस के साथ आपने ये चीज़ें की हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत ज़्यादा गट्स चाहिए होते हैं इस चीज़ को करने के लिए, बहुत ज़्यादा दम चाहिए होता है, बहुत आसान नहीं होता है। आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर जो भी चीज़ें यहाँ पे करी हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं, और हम उम्मीद करते हैं अगली बार से ये घटना किसी भी महिला के साथ ना हो, आपके साथ भी ना हो और भारत की किसी और महिला के साथ भी ना हो। और सभी समाज के सभी व्यक्तियों से ये मेरा ये रिक्वेस्ट है कि एक सभ्य भाषा, एक सभ्य पुरुष और सभ्य नारी के रूप में यहाँ पे अपनी भाषा को बोलिए,
ताकि एक सभ्य समाज का निर्माण यहाँ पे हो सके, एक सभ्य लोगों का निर्माण यहाँ पे भारत के अंदर हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।